इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आनंद प्रदायक पंचकल्याणक महोत्सव निम्बाहेड़ा के महासौभाग्यशाली महापात्र श्री पार्श्वनाथ जी की वेदी प्रतिमा विधि नायक प्रतिमा पुण्यार्जक ध्वजारोहण करता श्री कंवर लाल जी पाटनी परिवार किशनगढ़ RK मार्बल वंडर सीमेंट परिवार भगवान के माता पिता श्री अनिल दोषी श्रीमती सुषमा दोषी बागीदोरा सौधर्मेंद्र श्री सुशील काला श्रीमती ममता मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की वेदी और प्रतिमा पुण्यार्जक एवं कुबेर श्रीमती मंजू मोदी श्री अंकित कुमार श्रीमती रूपल श्री अमित कुमार श्रीमती शीना श्री पीयूष मोदी श्रीमती अनामिका महायज्ञ नायक श्री मनोज कुमार पटवारी श्रीमती अनीता राजा श्रेयांश श्री जयप्रकाश पटवारी श्रीमती विजय लक्ष्मी राजा सोम श्री दीपेश जी दावड़ा श्रीमती दीपिका भरत चक्रवर्ती श्री प्रिंस गुणावत श्रीमती दीपिका बाहुबली श्री विकास पटवारी श्रीमती प्रियंका पटवारी ईशान इंद्र श्री नरेंद्र पटवारी श्रीमती लता सानत कुमार इंद्र श्री प्रेमचंद जी पाटौदी श्रीमती सुलोचना महेंद्र इंद्र श्री महावीर जैन श्रीमती राजुल ब्रह्म इंद्र श्री राजेश जी गंगवाल श्रीमती अनीता ब्रह्मोत्तर इंद्र श्री अनिल भोरावत श्रीमती बिटलू लांतव इंद्र श्री विनोद कुमार जैन श्रीमती कल्पना कापेष्ट इंद्र श्री मनोज सोनी श्रीमती रिंकू आणत इंद्र श्री राकेश देवरिया श्रीमती रमिला प्राणत इंद्र श्री रितेश जैन श्रीमती राशि भूडार वंडर सीमेंट। तो भोजनशाला में बिल्कुल निःशुल्क होगी, कितना भी लगे, बाहर के लोग भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपन को ऐसा बिल्कुल मना नहीं करना, नहीं तो फिर कोई शांतिदा करने आएगा, नहीं हमारे यहाँ लिख दो बाहर के लोगों का प्रवेश निषेध, मंदिर में दर्शन कोई नहीं करेगा, है ना, बाहर का कोई दर्शन नहीं करेगा ना, महाराज जी को भी बाहर कर देना क्योंकि महाराज जी भी तो बाहर के हैं ना बाहर का कोई पुण्यार्जक नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना, तुम्हारा कोई कब्जा नहीं है भगवान के ऊपर, भगवान सबके हैं, देव सास गुरु पंच परमेष्ठी सबके होते हैं, जो भी आइए आप, तो हम आपकी सब व्यवस्था करेंगे। ये तो हमने सब जगह देखा है, सब बाहर के पात्र बनते हैं, माता पिता भी बाहर के बने हैं कि नहीं, माता पिता बाहर के बने, मतलब एक कहावत है खीर को सोंझ और महेरी को न्यारे, मतलब खीर की बात आई तो आने दो और महेरी बेकार है तो अलग कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये गलत भावना है, और बल्कि अच्छे से सबका स्वागत करना है हमें, हमारे यहाँ कितने भी मेहमान आए आपके लिए यहाँ सबको बुलाओ, घबराओ नहीं, सब व्यवस्था हो जाएगी। पहले ऐसे ही होता था, पंचकल्याणक जब होते थे ना तो सबको बुलाया जाता था, धीरे धीरे क्या हो रहा कि अब व्यस्तता भी बढ़ती जा रही है और लोग ऊब भी जाते हैं कि अब उन्हीं के चक्कर में हम व्यवस्था करते रहेंगे तो हम लाभ नहीं ले पाएंगे, इसलिए तो भोजन आदि की निःशुल्क व्यवस्था रखी जाती कि पूरे समाज का, पूरे बाहर के लोगों का भोजन रहेगा तो इसमें लोग फ्री रहते अच्छे से कम सब क्रियाएं अच्छे से देखेंगे। ये तो मांगलिक क्रियाएं पुण्य बढ़ाने वाली होती हैं और मांगलिक अवसर बड़े पुण्य से मिलते हैं, इसलिए जो अवसर आए हैं वो सबके लिए आए हैं, किसी का कब्जा नहीं होगा, भगवान के ऊपर भी नहीं, देवशास्त्र के ऊपर नहीं होगा, किसी व्यक्ति का एक महोत्सव नहीं है, सब समाज ने मिलकर के सहयोग दिया है, आगे भी सब लोग हर कार्य में सहयोग देंगे, जो कलशा चढ़ाएगा, कलशारोहण करेगा, ध्वज दंड स्थापित करेगा, प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा करेगा, और भी जो कलश आदि लेंगे और भी जो अवसर लेंगे, सब महाभाग्यशाली पुण्यशाली होंगे, सौभाग्यशाली होंगे व्यक्ति। ऐसा नहीं सोचो कि नहीं हम बाहर वालों को नहीं देंगे, अब पात्र जितने बन गए और भी कोई लेना चाहे तो किसी को ऐसा मना नहीं करना। आज आप उनको मना करोगे, एक बार एक महाराज जी के आहार चल रहे थे और एक परिवार था, उनने मना कर दिया, कोई बाहर से आया आहार देने, और बाद में उनको जब मालूम चला बहुत दुख हुआ, उनको मालूम चला कि जिन महाराज जी के आहार हो रहे थे उन्हीं महाराज जी के परिवार के लोग थे, वो गृहस्थ के पूर्व के। अब बताओ, उन्हीं महाराज के गृहस्थ के परिवार वालों को उन्होंने भगा दिया, तो ये अच्छा नहीं ना, तो इसलिए सबको आने दो, वेलकम। हाँ, जैसे आहार होते हैं ना तो अपन को थोड़ा सा बाहर के लोग आते तो अभी खड़े रहो, आप हम थोड़ा दे देते हैं, शोधन करके आपको दे, व्यवस्थित कराओगे तो सब होगा, और आप किसकी व्यवस्था करोगे, सब अपने हिसाब से आते हैं। इतना हम देखते हैं लोगों के पास समय नहीं है, एक ही दिन आते हैं लोग, अंतिम दिन जन्म कल्याणक से ही भीड़ शुरू होती है, शुरू के 2 दिन तो कम ही लोग आते हैं, फिर जन्म से शुरुआत होती है, तो सब लोगों का अनुष्ठान है, महामहोत्सव है, और सभी को मिलकर के इस महामहोत्सव में भाग लेना है। इसलिए अब कल भी बोला था, लेकिन अभी लोग सुस्त से हैं, चुस्त नहीं हो पा रहे हैं, क्या मालूम कि ऊर्जा नहीं आ पा रही है,
कुछ अंदर अंदर कुछ चल रहा है। अब भैया सब एक हो जाओ, गले मिल जाओ, दिवाली मना लो। अब तो दिवाली और होली एक साथ मना लो, रक्षाबंधन, क्योंकि रक्षाबंधन में वात्सल पर्व होता है ना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो बहन भाई को बांधती है। लेकिन वात्सल पर्व है जैन धर्म के हिसाब से, यानी मिलने का पर्व है। ये रक्षाबंधन भी है, दीपावली पे परिवार के लोग आते हैं ना बाहर से सब, और एक साथ दीपावली मनाते हैं। और होली पे तो आपको मालूम है करते हैं लोग। तो ये सब त्योहार अलग अलग जरूर आते हैं, लेकिन ये जो त्योहार आ रहा है इसमें 5 दिन के जो पंचकल्याणक हो रहे हैं, ये महामहोत्सव हो रहा है, इसमें सबको मिलके काम करना है। भूल जाओ कि जो हमारा चल रहा था किसी से अनबन घर में चल रही थी, रिश्तेदार में, कुटुंब में, परिवार में, सब भूल जाओ। क्योंकि अगर हमने क्षमामाणी नहीं मनाई, वर्ष में एक बार हम क्षमामाणी मनाते बल्कि 3 बार आते हैं 10 लक्षण पर्व, तो 3 बार मनाना चाहिए। और मुनिराज तो प्रतिदिन 3 बार सुबह भी प्रतिकरण करते, क्षमा मांगते सब जीवों से, दोपहर में भी मांगते, शाम को भी मांगते हैं। तो ये तो महोत्सव किसी एक व्यक्ति का नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, ये सबका महोत्सव है और सबको मिलाने के लिए आया है। अगर आप आपस में नहीं मिलेंगे तो दूसरे लोग आते हैं, देखते हैं तो दुरुपयोग करते हैं। इसलिए गट्ठा रहता है ना लकड़ी का, एक साथ मिला देते हैं तो उसको कोई नहीं तोड़ पाता, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ देता है। वैसे ही अल्पसंख्यक हैं, संख्या में कम हैं, और ऊपर से फिर चलता रहता है। देखो किसी का किसी से कुछ हो जाता है, सबका होता है। देखो पति पत्नी में भी हो जाता है, लेकिन छोड़ के चले जाओगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। पत्नी की भी और पति की भी दूसरी विवाह करती है तो फिर आहार देने के पात्र नहीं होते, और भी कई समस्या आती। इसलिए जिन घरों में जो संबंधों में दरार आ रही है वो इसी कारण आती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो जाती हैं। इसलिए समाज में, परिवार में, इस देश में अगर हम एकता लाना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एडजस्ट करना होगा। जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक इधर खड़ा एक इधर खड़ा, ये वाला कह रहा तुम इधर आ जाओ, ये वाला औरत तुम इधर आ जाओ। अब दोनों इधर खड़े हैं, देखो दोनों नहीं आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खिसकेंगे, दोनों मिल जाएंगे। तो एडजस्टमेंट यही कहलाता है। कमियां सब में रहती है। देखो कोई भी व्यक्ति कमी के बिना नहीं रह पाता है। लोगों के अंदर गुण भी बहुत रहते हैं और कमियां भी रहती हैं। देखो आप, नीम कड़वी रहती है लेकिन दवाई के काम आती है, जहर भी काम में आता है, मालूम है ना आपको, दवाई के काम आता है जहर। जहर से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है लेकिन वही औषधि का काम कर जाता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, विद्या भेषज मंत्र तो ही हव नहीं। विद्याएं भी काम करती, मंत्र भी काम करते, जल भी काम करता है। इसलिए अपन ऐसा नहीं सोचो कि कोई चीज बुरी है, उसके अंदर बुरे गुण हो सकते, उसकी मजबूरी हो सकती है। कोई व्यक्ति है बुरा नहीं होता है। हम देखते हैं कि लोग साधु संतों के साथ व्यवहार कराते हैं और उनकी बहुत अच्छी भावना भी रहती है। वो कोई व्यक्ति वहां जाता तक नहीं है और यहाँ के फिर चाहता है कि हमें बहुत प्रोत्साहन मिले, ये मिले। तो भैया जिसने मेहनत की, व्यवहार कराया, उसको सम्मान मिलना चाहिए। इसी प्रकार से पंचकल्याणक में भी जो लोग छोटे से लेके बड़ा काम करेंगे उन सबका सम्मान होना चाहिए। जो भी अच्छा काम करेंगे, चाहे पात्र हों, चाहे जो भी सेवा देने वाले हों, लेकिन अभी से इच्छा नहीं रखना कि हमें हमारा सम्मान हो। अगर तुमने ऐसा सोच लिया तो तुम नरक में जाओगे। सम्मान की इच्छा नहीं, बिल्कुल। बस हम तो भगवान का काम कर रहे हैं। देखो आप, ऐसे कई लोग रहते हैं, हम लोग जब व्यवहार करते हैं ना तो पूरी सेवा करते रहते हैं। जो जैन नहीं रहते हैं वो भी सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये साधु संत किसी के नहीं हैं, सबके हैं और सबके लिए अच्छा सोचते हैं और इनका कोई परिवार नहीं है। इसलिए सब जो सोचते हैं अच्छा सोचते हैं। ऐसे अपन को भी ये महामहोत्सव जो है ये भगवान का महोत्सव है, और भगवान के महोत्सव में जो भी तुम काम करोगे सब पुण्यवर्धन के लिए है। और आप शादी में जो भी काम करते हो, रात्रि में भोजन कराते हो ना, तो दोष पूरा लगता है, और जो भी काम होंगे पाप के काम होंगे। आप जो भगवान के लिए जो भी काम करते, परोपकार के लिए जो काम करते, वो सब पुण्य बढ़ाने वाले हैं। और आपका इतना पुण्य बढ़ेगा कि आपको खुद लगेगा। कई लोगों ने बताया कि जिस दिन से हमने भगवान की पूजन की, अभिषेक किया और जो पंचकल्याणक जैसे ही हमारे यहाँ हुए तो हमारी समाज की दिशा बदल गई। अभी भी कई जगह बताया लोगों ने बागड़ में कि जब से हमारे मंदिर के वास्तु दोष दूर हो गए तो हमारी समाज की स्थिति अच्छी हो गई। आप देखना, जिस दिन भी ये मंदिर में जब भगवान विराजमान हो जाएंगे, जिस दिन से प्रतिदिन हर वेदी पे अभिषेक पूजन हो प्रारंभ हो जाएगी,
आप देखना कि यहाँ के लोगों की स्थितियां अपने आप बदलती जाएंगी, क्योंकि ये पुण्य बढ़ाने वाली क्रिया है। पुण्य बढ़ाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में, यहाँ भी होंगे, जो पाप के कार्यों में लगे होंगे, उनका पुण्य नहीं रहता कि उधर आने का उन्हें अवसर मिले। इसलिए बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना कि हम ये काम करते चले जा रहे हैं, हमें कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, हमसे कोई पूछ नहीं रहा है। ये तो अब समाज में चलता है। इसलिए लिखा है राज समाज महा अग कारण। क्या लिखा है? राज समाज महा अग कारण, मतलब ये सब राज समाज के काम सब बेकार होते हैं, हम लोगों के लिए लिखा है। आप लोगों को तो करना पड़ता है। किसी को कोई पद मिलता है तो पद इसलिए दिया जाता है कि भैया ये व्यवस्था है, और पद नहीं भी मिलता है तो अपन को तो करना ही है भैया। बिना पद के करो जब तो बड़ी बात है। देखो कई जगह लिखा रहता है कि कठिन काम जरूर करना चाहिए, सरल तो सब करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है सरल पेपर आए, सरल काम दे दो, हमें कठिन नहीं करना। लेकिन हम ऐसे ही काम करते हैं कई बार कठिन जानबूझ के। क्यों करते हैं? क्योंकि कठिन काम का एक आनंद ही अलग होता है, सरल तो सब लोग कर लेते हैं। इसलिए छोटे बड़ों को का भेद भुला करके हमें अपनी समाज अपनी है और अपने लोग हैं, अपन को ही साथ में रहना है। कोई पड़ोसी काम में आने वाला नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा। जब भी मुसीबत आएगी अपने ही समाज के लोग काम में आएंगे, अपने रिश्तेदार अपने परिवार के लोग ही आएंगे। ये तुम भूल में नहीं रहना कि दूसरा आके मदद कर देगा। तो आपने देखा होगा कोरोना काल में कि सोशल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस चल रहा था। घर के भी लोग अलग अलग, एक दूसरे को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, कोई को कुछ भोजन भी नहीं दे सकते। मतलब कितना चल रहा था, स्थितियां कैसी चल रही थी कि मतलब हमारे अंदर जो परिणाम रहते ना, जो अच्छी भावना रहती, वो भी हम नहीं कर पाते। मंदिर में भी नहीं जा सकते, भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते। देखो कितना कैसा काल आया अंतराय का। पहली बार देखा ऐसा, लोगों ने भी बताया अपने अनुभव कि ऐसा दृश्य पहली बार देखा कि ना अभिषेक कर पा रहा है, ना पूजन कर पा रहा है, ना किसी को कुछ दे पा रहा है। बस फोन पे ही सब बात हो रही है और ना किसी के आसपास जा सकते, ना किसी को छू सकते। कितनी स्थितियां। इसलिए बोलते हैं कि जो अवसर मिल रहे हैं उन अवसर का लाभ उठाएं, और ये अवसर अगर चला गया तो जिंदगी भर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए प्रतिदिन ही अपना महोत्सव है। जिस दिन से हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया वही महोत्सव है। जिस प्रकार से अपन शादी विवाह के पहले तैयारियां करते हैं, इसी प्रकार से आज से ही आपके अंदर महोत्सव शुरू होना चाहिए। इधर तो हमने देखा कि लोगों में बहुत ज्यादा उदासीनता, लगे ही नहीं रहा कि कुछ महोत्सव। अरे जो भी अपने पात्र बने हैं उनका अच्छे से बहुमान करो, जिससे उनको भी ये लगे कि हाँ एक दूसरे का करेंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ दिन शेष बचे हैं वही विशेष हैं, और ये महोत्सव पुण्य वर्धन करने वाला है, आपका पुण्य बढ़ाने वाला है, आपके जीवन में मंगल लाने वाला है। इसलिए इस महोत्सव की तैयारियां जैसे देव आदि पहले से कर देते हैं प्रारंभ, ऐसे ही यहाँ पर भी धरती पे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ महोत्सव। और ऐसा नहीं कि ऐसे लग रहा है जैसे लुट पिट गए हो तुम लोग, ऐसा नहीं कुछ ने लूट लिया हो तुम लोगों को, उदासीन से दिख रहे। या तो ऐसा लग रहा है हमें बैराग आ गया, सबको दीक्षा लेने वाले हो सब। बिल्कुल हमने देखा है आजकल लोग क्या है ना, नीचे बैठे लोग ऐसे उदासीन रहते जैसे बिल्कुल संसार शरीर सबसे बैराग, बिल्कुल मुंह नहीं है बिल्कुल इनका। और हम लोगों को कई चीजों की चिंता रहती है कि भैया व्यवस्थित हो जाए, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल दीक्षा ही लेने वाले। ऐसे ही होता है जब जिसको बैराग आ जाता है तो आप ही लोगों जैसा दिखता है। एक बार आचार्य जी से पूछा कि आपको बैराग कैसे आया, तो आचार्य जी ने कहा तुम लोगों के चेहरे देखकर मुझे बैराग आ गया। तो आप लोग ऐसे ही उदासीन हो जाते, बिल्कुल कोई लगता ही नहीं। अरे ये तो सोचो कि हम जो भी काम करेंगे इससे प्रभावना का अंग होता है। जैसे मुनिराज जब आते हैं तो अपन कितना उत्साह दिखाते हैं अगवानी में, क्यों दिखाते हैं? इससे अन्य लोग देखते हैं, उनमें भी लगता है कि देखो कितना मुनिराज के प्रति कितना बहुमान है। ये बहुमान बढ़ता है इससे। ये नहीं सोचो कि ये गलत काम है, अरे इतना खर्च हो रहा। कई लोग जगह की कमेटी के लोग जब भी कोई बात आती ना खर्चे की तो बस कहते अरे इतना पैसा। और कई बार हमने देखा पंचकर्णा आदि में कई काम ऐसे होते हैं इतना बर्बाद करते पैसा, उसमें नहीं लगता उनको, लेकिन कई कई चीज में कंजूसी करते। तो देखो कंजूसी भी नहीं करना और बर्बाद भी नहीं करना, जो उचित हो जिसमें प्रभाव ना हो इसमें कभी भी कंजूसी बिल्कुल नहीं करना, अच्छे से करो। लेकिन आचार्य जी बोलते अपव्यय बिल्कुल नहीं, अनर्थ दंड बिल्कुल नहीं कि फालतू का खर्च लुटाते जा रहे हैं। जैसे हमने भोजनशाला का बोला तो सबको लाभ लेना, सबको जुड़ना है, क्योंकि तभी अपन निःशुल्क कर पाएंगे। क्योंकि
जब मंदिर का पैसा 1 रुपया भी भोजनशाला में नहीं लगना चाहिए, हर घर के लोगों को उसमें जुड़ना चाहिए, है ना। अपन हिसाब लगा लो, बानिया हो तुम लोग, जैन हो ना, हिसाब सब लगा लेते कि हम कितने का भोजन करते हैं, तो जितने सदस्य हैं उतना अपन को मंदिर में देना है। ऐसा होता नहीं कई जगह, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि आपको निर्मल का दोष नहीं लगे। 5 दिन की बात है और 5 दिन में हिसाब लगा ना अपने जितने सदस्य उतना, तो बस अपन फिर आपको निर्मल का दोष नहीं लगेगा, है ना। अब पूरी समाज का वो जाने, कमेटी जाने, है ना, लेकिन अपना तो अपन बच सकते हैं। तो हमने एक दिन बताया था प्रवचन में, कल ही बताया था शायद परसों, अब अंतिम उपदेश की निर्मल के दोष से बचना है तो अपन एक चावल भी मंदिर का घर नहीं ले जाएं, द्रव्य मंदिर से लाएं। डिब्बा वाला सिस्टम नहीं रखना, वो पहली बार देखा बैंक जैसा सिस्टम की रखे हैं डिब्बे सबके अपनी द्रव्य उठाई, घर से लाते तो एक भावना अलग होती ना, घर से लाना चाहिए और अच्छी द्रव्य लाओ, अच्छी सजा के और अच्छी खूबसूरत द्रव्य, जिससे कि अपने भाव भी अच्छे लगे और अच्छे चावल हो, अच्छी सब सामग्री हो, बड़ी बड़ी बादाम हो, जैसे महाराज जी ने कल श्रीफल का बताया था ना। चलो तो इस प्रकार से आज भजन और सुना के विराम लेते हैं। भवरा एक कमल पर बैठा मस्त रहा रस पीने में, सुबह से लेके शाम हो गई ध्यान नहीं रखा मन में, दिन कर ज्यों ही अस्त हुआ तो कमल स्वयं ही बंद हुआ, भीतर बैठा बैठा भवरा मन ही मन में प्रसन्न हुआ, उसने सोचा हुआ ये अच्छा दिन कर जो अब डूब गया, सारी रात यहाँ बैठा मैं जी भर के रस पीऊंगा, और भी सोचा बहुत विचारा सपनों ने पर फैलाए, भूल गया था वो सब कुछ पर सपने सच ना हो पाए, आया एक वहां पर हाथी सूंड से तोड़ा पंकज को, काम तमाम हुआ भवरे का देख न पाया वो कल को, ऐसे ही हम अज्ञानी बन मोह महामद को पीते, भूल स्वयं को जाते हैं हम पर ही ख्वाहिश में जीते, अरमानों के महल सजाते मोह के कारण हो मजबूर, चारों गतियों के दुख सहते करते रहते नित्य ही भूल, जिसके कारण दुख पाता है जिसके कारण तू रोता, तेरा कोई नहीं है जग में क्यों कांटों को तू बोता, समय अभी है चेतले पगले बाद में भी पछताना है, भंवरे का जो हाल हुआ था फल वैसा क्या पाना है, ना जाने कब कहाँ किसी के जीवन की हो जाए शाम, काल बना ले ग्रास न जाने फिर ना मिल पाए आराम, काम कोई कल पर मत छोड़ो आज अभी तुम कर डालो, कल क्या हो किसने देखा है बात सही तुम ये मानो, जीवन की जब सांझ डलेगी आत्म कमल हो बंद तेरा, तेरा जीवन लुट जाएगा मिट जाए तेरा डेरा, भवसागर में भटक रहा हूँ भवसागर में हूँ अटका, अपने पास बुला लो भगवन अमने कब से द्वार खड़ा, हो इति अब इतिहास की मेरी और न हो परिभास मेरा, आपके नाम के संग जुड़ जाए हे प्रभु वर अब नाम मेरा। इस प्रकार से आप लोग अच्छे से मंगल क्रियाओं से जुड़ेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ कि कल से समय से आना है ना, समय से आना समय से जाना, जब समय से प्रवचन होंगे तो समय से आहारचर्या होगी, समय से सब क्रियाएं होंगी सामयिक आदि, और 7 तारीख को तो यहाँ से जाना ही है, फिर 8 को वापस आना है, 7 की शाम को यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है सबको मालूम है तो इस प्रकार से आप लोग अच्छे से जुड़े, जो कमियां हैं दूर करें, अब सब भूल जाओ, है ना। राग देश आज से ही रक्षाबंधन दिवाली और होली सब त्योहार एक साथ मनाना है अपन को, इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
आनंद प्रदायक पंचकल्याणक महोत्सव निम्बाहेड़ा के महासौभाग्यशाली महापात्र श्री पार्श्वनाथ जी की वेदी प्रतिमा विधि नायक प्रतिमा पुण्यार्जक ध्वजारोहण करता श्री कन्वर लाल जी पाटनी परिवार किशनगढ़ RK मार्बल वंडर सीमेंट परिवार भगवान के माता पिता श्री अनिल दोषी श्रीमती सुषमा दोषी बागी दोरा सौधर्मेंद्र श्री सुशील काला श्रीमती ममता मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की वेदी और प्रतिमा पुण्यार्जक एवं कुबेर श्रीमती मंजू मोदी श्री अंकित कुमार श्रीमती रूपल श्री अमित कुमार श्रीमती शीना श्री पीयूष मोदी श्रीमती अनामिका महायज्ञ नायक श्री मनोज कुमार पटवारी श्रीमती अनीता राजा श्रेयांश श्री जयप्रकाश पटवारी श्रीमती विजय लक्ष्मी राजा सोम श्री दीपेश डी दावड़ा श्रीमती दीपिका भरत चक्रवर्ती श्री प्रिंस गुणावत श्रीमती दीपिका बाहुबली श्री विकास पटवारी श्रीमती प्रियंका पटवारी ईशान इंद्र श्री नरेंद्र पटवारी श्रीमती लता सानत कुमार इंद्र श्री प्रेमचंद जी पाटौदी श्रीमती सुलोचना महेंद्र इंद्र श्री महावीर जैन श्रीमती राजुल ब्रह्म इंद्र श्री राजेश जी गंगवाल श्रीमती अनीता ब्रह्मोत्तर इंद्र श्री अनिल भोरावत श्रीमती बिटलू लांतव इंद्र श्री विनोद कुमार जैन श्रीमती कल्पना कापेष्ट इंद्र श्री मनोज सोनी श्रीमती रिंकू आणत इंद्र श्री राकेश देवरिया श्रीमती रमिला प्राणत इंद्र श्री रितेश जैन श्रीमती राशि भूडार वंडर सीमेंट